जहाँ इनको जरूरत पड़ती है बंद कमरे में जाकर के नेताओं के पैर छू लेते हैं। ये बंद कमरे में जाकर के नेताओं के पैर छू लेते हैं। ज्योति मिर्धा का बेनीवाल पर बड़ा आरोप। इस एक बयान से राजस्थान में मची खलबली। बेनीवाल पर बोला अब तक का सबसे बड़ा हमला। नमस्कार, मैं हूं खुशी, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजस्थान की राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर अपने चरम पर आ गई है। पंचायत और निकाय चुनावों के नजदीक आते ही राजनीतिक दलों के बीच बयानों के तीर चलने शुरू हो गए हैं। अजमेर में बीजेपी की मैराथन बैठक के दौरान पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पर तीखा हमला बोला। वहीं दूसरी तरफ आरएलपी और हनुमान बेनीवाल के समर्थकों का कहना है कि वो हमेशा से जनहित, किसानों और बेरोजगारों के मुद्दों पर सत्ता के खिलाफ मुखर होकर संघर्ष करते नजर आए। अजमेर की बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने बेनीवाल पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने दो टूक कहा कि हनुमान बेनीवाल सिर्फ नेगेटिव सेंटीमेंट और गिद्ध जैसी राजनीति करते हैं, जो सिर्फ गिद्ध टाइप की राजनीति करते हैं। जहाँ पर भी कहीं नेगेटिव सेंटिमेंट दिखता है उसको बनाने का प्रयास करते हैं। जहाँ इनको जरूरत पड़ती है बंद कमरे में जाकर के नेताओं के पैर छू लेते हैं। हमारे संगठन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो नागौर जिला है उसमें से 5 विधायकों में से 4 विधायक हमारी पार्टी के हैं। तो ये कहना कि वहाँ पे बीजेपी कमजोर स्थिति में, ऐसा मैं नहीं मानती। रही बात यहाँ पे जो नगर निकाय के और पंचायती राज के चुनाव होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी के सभी लोग मिल करके और एक अच्छा रिकॉर्ड स्थापित करने की कोशिश करेंगे। मिर्धा ने कटाक्ष करते हुए यहाँ तक कह दिया कि ये वो लोग हैं जो कैमरे के सामने कुछ और कहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर बंद कमरे में जाकर बड़े नेताओं के पैर छू लेते हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बेनीवाल का मुख्य उद्देश्य भोले भाले लोगों को बरगलाना और बीजेपी कांग्रेस से नाराज बागी नेताओं के सहारे अपना सियासी उल्लू सीधा करना है। दूसरी ओर बेनीवाल के समर्थकों का कहना है कि ज्योति मिर्धा के आरोप पूरी तरह से निराधार और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित हैं। हनुमान बेनीवाल ने हमेशा राजस्थान के युवाओं, किसानों और पीड़ित आमजन और पेपर लीक के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक बेबाक लड़ाई लड़ी है। ये तो आप सभी जानते होंगे। तो क्या किसी बड़े नेताओं के लिए ऐसी टिप्पणी करना कहीं से भी सही है? आपको क्या लगता है? लेकिन जहां एक तरफ जुबानी जंग अपने परवान पर है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अजमेर की बैठक में पार्टी की रणनीति बिल्कुल साफ नजर आई। पार्टी केंद्र और गुजरात सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच जाएगी। बैठकों में यमुना जल समझौता, ERCP परियोजना, किसानों को दिन में बिजली और युवाओं के लिए लाई गई पारदर्शी व्यवस्थाओं का जोर शोर से जिक्र किया गया। इसके अलावा संभाग प्रभारी अशोक परनामी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकार के दौरान पेपर लीक से युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ, जबकि वर्तमान भाजपा सरकार ने SIT का गठन कर अपराधियों को जेल भेजा और अब तक 1.37 लाख से अधिक नौकरियां दी जा चुकी है। साथ ही आपको बता दें, बीजेपी अब राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन को लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। पार्टी का स्पष्ट संदेश है कि इस बार चुनाव में टिकट उसी कार्यकर्ता को मिलेगा जो पूरी तरह से जिताऊ, टिकाऊ और समर्पित होगा। फिलहाल पंचायत और निकाय चुनावों के सियासी रण से पहले नेताओं के बीच छिड़ी इस जुबानी जंग ने राज्य के राजनीतिक तापमान को और भी अधिक बढ़ा दिया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये सियासी टकराव जमीन पर क्या नया रंग दिखाता है और बेनीवाल इस पर अब क्या कहने वाले हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताओ। देखते रहिए भारत रफ्तार। धन्यवाद।